अभी इसी टाइम का लगा हुआ है। और इस पत्थर पे देखो राजा और रानी की मूर्ति बन चुका है। और यहाँ पर देखेंगे उसी तरह से यहाँ पर भी एक बैठक बनी हुई है, रानी जो लेडीज आया करती थी। ये है वो कुआं देख पा रहे हो, किसी टाइम में ये यहाँ से भरम भरा हुआ मचारी का महल, जो कि हम इसके बाद उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और उस समय के बाद फिर ये शिवलिंग बनाए। ये जो आप देख रहे होंगे ये है नंदी महाराज। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगर आपकी हल्की सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना बटी और सब्जी पूरी बटी। ध्यान रखना इस चीज़ का। चल स्वागत है आपका मेरे फिर से इस ब्लॉग के अंदर। आज मैं आ चुका हूँ अलवर राजस्थान के एक छोटे गांव के अंदर, जिसका नाम है मचारी गांव। जी हाँ, यहाँ पर एक बना हुआ है उसी समय का एक महल और एक बना हुआ है मचारी गांव का कुआं। बहुत ही गहरा है। क्या इसका इतिहास है और क्या इसकी हिस्ट्री जानेंगे इस ब्लॉग के अंदर। चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस किले की और जानते हैं इसके बारे में, क्या इसका इतिहास है और कैसे अंदर का व्यू होने वाला है। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर उस समय का 13वीं सेंचुरी का आपको देखने को मिल जाएगा वो कुआं, जहाँ से रानियाँ थी उनका ही ये कुआं बना हुआ है। और उसी टाइम का आप देख पा रहे होंगे, ये है वो हिस्सा जहाँ से वो पानी निकाला करते थे। किसी टाइम में पानी पीने के यूज़ भी कार्य लिया गया होगा उस टाइम। चलते हैं आपको यहाँ से अभी और कराते हैं, यहाँ से आपको विजिट अंदर दिखाते हैं, आपको कराते हैं यहाँ का एक्सप्लोर। तो दोस्तों ये देख रहे हैं सामने बना हुआ है मचारी का महल, जो कि हम इसके बाद उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जो यहाँ के राजा थे, उनके जो परिवार वाले थे, उनमें से एक राजा हुआ थे इंद्रसेन, जो कि उन्होंने ये बनवाया था। और उनकी जो रानी थी चंपा देवी, उन्होंने ये कुआं बनवाया था। तो चलते हैं अभी आपको लेके यहाँ से अंदर दिखाते हैं आपको ये कुआं का एक्सप्लोर। और यहाँ से आप आइए। तो दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये है वो एंट्री गेट जो आप देख रहे हैं कुएं का। कहते हैं कि जो ये कुआं बनाया था वो यहाँ की जो रानी थी चंपा देवी ने ये कुआं बनवाया था 13वीं शताब्दी के अंदर। किस वजह से बनवाया था, क्या इसकी बनाने की वजह रही थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं, पहले इसको चल कर निहारते हैं उसमें क्या क्या ऐसा हमें को क्या कहते हैं खोज मिलती है, इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है प्राचीन काल के अंदर और कैसा इसका व्यू हो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से आप देखेंगे ये है उस समय का गेट, आप देख पा रहे होंगे। एक बंदा आराम से यहाँ से एंटर कर सकता है। जैसे ही यहाँ से आप आएंगे तो आपको यहाँ से एंट्री मिल जाएगी 2 जगह जाने की, एक राइट में एक लेफ्ट में। देख पा रहे होंगे ये है पूरा वो कुआं, विशाल कुआं जो आप देख पा रहे होंगे उस समय का। इसमें कुछ मेहराब बनी हुई है, जो आप देख रहे हैं नीचे की मेहराब, ये 12 मेहराब बनी हुई है यहाँ पर। और इसी से कुएं से जो एक गुफा निकलती है, जो कि यहाँ के मचारी महल के अंदर जो जाती है सीधी, जिससे उस समय के अंदर जो रानी यहाँ पर आया करती थी कि वो उस समय में सुबह सुबह के टाइम जो उनकी भगवान को टाइम देने का टाइम होता था, सूर्य अस्त से पहले, यानी भगवान की जो पूजा करते थे वो शुरू सुबह होने से पहले नहा धो के फ्रेश होकर यहाँ पर वो पूजा करने आया करती थी। उसी लिए ये आपको कुआं बनाया गया है। वो मंदिर भी दिखाने वाला हूँ जहाँ पर वो पूजा करती थी। चलते देखते हैं यहाँ से इस कुएँ को। सो गाइस यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये है एंट्री गेट, ये है यहाँ से एंट्री गेट, ये है वो कुआं। देखिए विशाल धारी बना हुआ है। यहाँ से जैसे आप यहाँ पर आएंगे, ये आपको कुछ यहाँ पर अभी ये नया बनाया गया है ताकि जो मोनूमेंट है वो सही बरकरार रह सके और इसकी जो मजबूती है वो पक्की बनी रहे। तो चलते हैं आराम से। अगर आप जीने की बात करूँ, जो जीने हैं इतने खड़े हैं, अगर आपकी हल्की सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना बटी और सब्जी पूरी बटी। ध्यान रखना इस चीज़ का, चलना है ध्यान से। और आप यहाँ से आप आएंगे तो आपको ये विशाल कुआं देखने को मिल जाएगा। देखिए ध्यान से आइएगा। तो दोस्तों ये है वो रानी का कुआं जो चंपा देवी ने बनवाया था 13वीं सेंचुरी के अंदर अपने स्नान के लिए। और उसके बाद वो यहाँ पर आया करती होगी। एक ये देख पा रहे होंगे, ये मेहराब बनी हुई उसी टाइम की। और यहाँ से क्या अद्भुत आनंद आता है इस कुएं का। देखो जैसे कि आपको पता है अलवर राजस्थान के अंदर पहाड़ी वाला इलाका है, और उसी को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारा पहाड़ी से ही पूरा बना हुआ है। इसी को काट काट के ये कुआं बनाया गया था। ये कुआं अगर इसकी बात करूँ, पूरी 6 मंजिला ये कुआं बना हुआ है। इसके अंदर पूरी 12 मेहराब बनी हुई है, जो कि अलग अलग मेहराब में अलग अलग मंजिल में खुलती हैं।
और अब चलता हूँ मैं आपको यहाँ से अंदर लेके। ये जो पोर्शन बना हुआ है, एक ये है मेहराब। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली उस समय की बैठक होती होगी जो यहाँ पर स्नान करने आते होंगे, क्योंकि ऊपर बना हुआ है मंदिर और इधर बना हुआ है वो कुआं, और कुएं से निकल के यहाँ बैठ के उसके बाद वो मंदिर में जाके अपनी प्रार्थना करने के बाद यहाँ से जाते होंगे। चलते हैं दोस्तों, यहाँ से अब आपको दिखाते हैं। और इसका वो मंदिर जो कि प्राचीन टाइम का बताया जाता है, कहते हैं कि बाल बुजुर्ग के जो परिवार थे उन्होंने इसको बनवाया, और उसी के साथ साथ एक मंदिर भी बनाया जो कि शंकर जी को अर्पण किया गया है। और जो उनके जो परिवार वाले थे, बड़ बुजुर्ग जो परिवार वाले लोग थे, वो ज़्यादातर वो शंकर जी को ही मानते थे। तो जहाँ जहाँ आप इनके मंदिर में या किले में जाएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर वो मिलेगा जो आपको उस टाइम में बना हुआ होता प्राचीन काल का मंदिर। आइए यहाँ से चलते हैं दोस्तों। यहाँ से ये एंट्री गेट है, आप अंदर आ जाओ। तो दोस्तों ये वो रास्ता है जो यहाँ से निकल के मंदिर को जाता है, जो यहाँ की रानी थी चंपा देवी, उन्होंने ये मंदिर आप तो मंदिर देख रहे हैं आप, यहाँ पर मंदिर है। मंदिर में जाने से पहले आपको शूज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है वो चंपा देवी का मंदिर, और बाढ़ बूजर परिवार ने जो ये बनाया था, आप उस समय का देखें तो यहाँ पर आपको चारों तरफ मेहराब बनी हुई दिख जाएगी, जो कि अरावली के पत्थर काट के बनाई गई थी। देख पा रहे हो, इसके अंदर बनाने का इस्तेमाल जो करा गया है, चूना पत्थर मिट्टी का इस्तेमाल करा गया है। और ये देखिए सामने, यही वो पत्थर है जो अरावली पहाड़ों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था वो चंपा देवी का मंदिर। और देखिए यहाँ पर ठीक है। सो दोस्तों जो चंपा देवी रानी थी यहाँ की, वो यहाँ पर स्नान करने के बाद मंदिर में आया करती थी। मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ से वो जाती थी। जितने भी यहाँ के जो बड़ बुजुर्ग फैमिली थे, जो परिवार वाले थे, उन्होंने एक मंदिर बनाया था, क्योंकि वो भगवान शिव के बहुत भक्त, बड़े बड़े भक्त थे, वो उन्हीं को सब कुछ मानते थे। तो उन्होंने ये मंदिर बनाया है। सबसे पहले जो शिवलिंग था वो ये था, जो प्राचीन काल का था। उस समय के बाद फिर ये, उसके बाद फिर ये शिवलिंग बनाए। ये जो आप देख रहे होंगे, ये हैं नंदी महाराज। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये है नंदी महाराज। नंदी महाराज के साथ आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इनके एक लग रहा है, मगर ये गणेश जी की है। कहते हैं कि जो शंकर जी के जो पुत्र थे गणेश जी, वो उनको बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय यानी प्यारे थे, क्योंकि उनके अंदर सूझबूझ बहुत ज़्यादा थी। तो जो आप देखेंगे शंकर जी के मंदिर के अंदर आपको जो उनका वाहन है, जिसको हम बोलते हैं नंदी साहब, वो मिलेंगे, और साथ साथ उनके गणेश जी की मूर्ति भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था वो प्राचीन मंदिर जो मैंने आपको दिखाया, चंपा देवी जो यहाँ पर आके पूजा करा करती थी। चल के मैं दिखाता हूँ इसके और थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ा सा इसका इतिहास और थोड़ी सी गहराई चल के, जो कि नीचे है कुआं, सबसे लास्ट स्टार है, चल के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया जो प्राचीन काल का मंदिर बना हुआ था। यहाँ पर वो मूर्तियाँ अभी भी रखे भी हैं, और चंपा देवी जो रानियाँ थी यहाँ की, उन्होंने इनको यहाँ पर आके रखवाया होगा, या उस बाढ़ बुजुर्ग के परिवार वालों ने रखवाया होगा, जो कि यहाँ पर अभी तक स्थापना है इनकी। चलता हूँ उसको आपको यहाँ से हल्का सा और नीचे लेके, तो थोड़ा सा रास्ता सर्कलीय हो जाता जा रहा है। देखेंगे यहाँ पर, ये है वो, ये है यहाँ का तीसरा फ्लोर। अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अभी मैं आ चुका हूँ तीसरे फ्लोर पे। यहाँ से अभी चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। ये कुछ अभी तो मेंटेन हो चुका है यहाँ का, जो गवर्नमेंट है यहाँ पर। जब इससे पहले मैंने कुछ वीडियो देखी थी जिसके अंदर थोड़ा सा मेंटेनेंस नहीं था, बट अभी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है और काफ़ी अच्छा इसको बना भी दिया है। आप देख पा रहे होंगे सारा पेंट अभी न्यू करा गया है। अभी ये रास्ता है वो जो अभी हमें नीचे लेके जाने वाला है। कहते हैं कि जो मचाहारी का जो फोर्ट, जो महल बना हुआ है, उसके अंदर 4 गुफाएं हैं, जिसमें से 2 गुफाएं हमारी यहाँ आती हैं और 2 गुफाएं जो कि अराउंड वहीं घूमती है। क्योंकि उस समय में जब वॉर हुआ करती थी, जब कोई आपातकालीन लगा करती थी, तो उस समय राजा और रानी जो साथ चलते थे, तो 2 रास्ते जो थे वो यहाँ आके निकलते थे और वो यहाँ आ जाते थे, और जो 2 रास्ते थे वहीं वहाँ पर जंतर मंतर में घूमते रह जाते थे, तो वो लोगों को नहीं मिलते थे। तो यहाँ पर 2 सुरंग है, वो सुरंग का रास्ता भी आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए आइए, आप मेरे यहाँ से नीचे आइए। तो दोस्तों अभी जो मैं देख रहे हैं, ये है सबसे लास्ट का जो स्टेशन है, सबसे लास्ट का जो फ्लोर है, देख रहे हैं आप यहाँ पर कुएँ का। इसके पास जाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये जो रास्ता है, ये है वो कुआँ, देख पा रहे हो। किसी टाइम में ये यहाँ से भरा हुआ होता होगा। यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ वो आखिर गुफ़ा कहाँ पर थी। पहले जो मैं गुफ़ा दिखा देता हूँ यहाँ से, और वो आप देख रहे हैं वो जो नया प्लास्टर बना हुआ है वहाँ पर इस मेहराब के ऊपर, इस मेहराब के ऊपर यहाँ से दिखाओ, हाथ तिर करो, ऐसे इस मेहराब के ऊपर आप देख पा रहे हो ये वो पहला रास्ता है जो अभी यहाँ पर बंद कर दिया गया है, और दूसरा रास्ता मैं आपको ऊपर चल के दिखाने वाला हूँ। और ये देख रहे हैं सामने, ये सब वो पहाड़ है, इलाका है जो यहाँ से उस टाइम में काट के इसको कुआं बनाया गया होगा 14वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर। चलिए, तो ये मैंने आपको दिखाया, ये था रानी का कुआं, जो यहाँ के जो लोग बोलते हैं ये है वो रानी का कुआं, जो कि रानी थी चंपा देवी। यहाँ के जो राजा थे उनकी रानी थी चंपा देवी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1402 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। और जो आप देख रहे हैं सुरंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दूसरी सुरंग यहाँ आपको मैं देखता हूँ कहाँ मुझे वो मिलने वाली है। देखिए सामने मिल गई जो दूसरी सुरंग जो आप देख रहे हैं मेहराब, वो वहाँ से वो सामने आप देख रहे हैं मेहराब, यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेहराब के बराबर में देखिए वो मेहराब बनी हुई है, वहाँ पर वो बंद कर रखा है। दूसरी सुरंग ये है कि यहाँ से ही वो रानी आया जाया करती थी, और यहाँ से फिर वो स्नान करने के बाद अपने महल को चली जाती थी। तो दोस्तों ये था वो रानी का महल जो मैंने आपको दिखाया। ईश्वर सेन बलभुज्जर जो कि यहाँ के राजा रह चुके हैं, उनकी रानी चंपा देवी ने 1402 के अंदर इस कुएं का निर्माण करवाया था। अपने गुफा से यहाँ आती थी और यहाँ से फिर वो स्नान करके और मंदिर में पूजा करके फिर यहाँ से वो चली जाती थी। सुबह सुबह का टाइम होता था, और रानी जो हमेशा पर्दे में रहा करती थी। उस समय में जब आपको पता होगा कि अलवर की जो संस्कृति जो कला है यहाँ की, जो काफ़ी अच्छी हमें लगती है कि यहाँ पे लोग जो है ना अभी बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी वो पल्लू करके रखते हैं, और उन्हीं की संस्कृति को उन्होंने बढ़ाई है। बट बुजुर्ग के जो परिवार थे वो काफ़ी पर्दे में रहा करते थे। उनकी रानियों ने इस कुएं का निर्माण कराया ताकि कोई उनको ना देखे, सुबह के टाइम आए, यहाँ से नहाए, मंदिर में पूजा करें, और यहाँ से वो चली जाती थी। उसके बाद जब यहाँ के जो राजा थे वो यहाँ पर आया करते थे, अपनी जो लोग मेहमान आया करते थे उनको यहाँ पर ला के और यहाँ पर दिखा के, ये है वो रानी का कुआं आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारा का सारा अभी यहाँ पर काम करा गया है। ये है वो मेहराब जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ ये पूरी गोलाई में 12 मेहराब बनी हुई है, और ये वो पूरा ऊपर का हिस्सा है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था जहाँ से वो पानी निकाला करते थे। तो दोस्तों ये है वो रानी का कुआं जो उस टाइम उन्होंने बनवाया था। और चलते हैं यहाँ से, अभी ये एंट्री गेट है शायद। दोस्तों यहाँ से फिर वही रास्ता आ गया, ये जा तो रहा है बट इसमें सीढ़ियाँ नहीं है, यही वो रास्ता है। यहाँ से हम निकलते हैं ऊपर के लिए। आइए, अब मैं लेकर चलने वाला हूँ आपको उस समय जब इंद्रसेन राजा यहाँ के जब आया करते थे अपने राजा के साथ जो आते थे, जो प्रजा जो आती थी, उनको जो बैठक थी वो अलग थी उनकी बैठक। मैं वो आपको बैठक भी दिखाने वाला हूँ चल के, और जो उनके सैनिक थे वो कहाँ बैठ के आराम करा करते थे। आइए, तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कितना बड़ा यहाँ से आपको विशाल आकार में ये कुआं देखने को मिल जाएगा। यह मैंने आपको दिखाया था प्राचीन काल का यहाँ मंदिर है, ये मेहराब बनी हुई है, और जो गुफाएं दिखाई थी मैंने आपको वो नीचे थी, और यह है इसका ऊपर का। देख रहे कितना शक्तिशाली बना हुआ है। आइए, दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मूर्ति, ये एक लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये शायद पत्थर भी इसी टाइम का लगा हुआ है, और इस पत्थर पे देखो राजा और रानी की मूर्ति बनी हुई है। हो सकता हो यहाँ पर पूजा करते हो। आप सामने देख रहे हैं ये वो बना है जिस समय में राजा यहाँ पर आया करते थे, अपने जो मेहमान हुआ करते थे, और जो उनके साथ सेनापति आते थे साथ में, और उनके साथ जो लोग आया करते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। और ये बैठक बनी हुई है, काफ़ी बड़ी बनी हुई है, देखते हैं। और जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा मंदिर। देखिए यहाँ पर भी एक मंदिर है, तो यहाँ पर भी देखिए आप, देखिए यहाँ पर भी शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। ये शिवलिंग रखा हुआ है, और शिवलिंग के बराबर में नंदी है, नंदी साहब के बराबर देखिए कितनी सारी मूर्ति बनी हुई है। क्योंकि ये जो बलभुज्जर जो थे परिवार से थे,
वो काफ़ी बड़े भक्त हैं शंकर जी के। देखेंगे ये है वो बैठक जो मैंने आपको दिखाई थी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोर्शन ये है जो राजा और रानी के साथ जो लोग आया करते थे उस समय में, रानी के साथ लेडीज़ हैं यहाँ पर और जेंट्स यहाँ पर रुका करते थे। और यहाँ पर उस समय में जब क्या होता था, जो राजा रानी का जो पर्दा हुआ करता था वो यहाँ पर ऐसे पर्दा लगा देते थे कि रानी इधर और राजा उधर जाके बैठ जाए। फिर यहाँ से आप अंदर एंटर करेंगे, एक बैठक ये बनी हुई आप देख रहे हैं, ये देखिए सामने। अभी ये देखिए कंडीशन क्या हो चुकी है। इस ऊपर देखेंगे ना तो अभी ये ऊपर सारा टूट चुका है। और यहाँ पर देखेंगे उसी तरह से यहाँ पर भी एक बैठक बनी हुई है। रानी जो लेडीज़ आया करती थी, वो जो जेंट्स हुआ करते थे वो यहाँ बैठते थे। तो देखो ये है वो जो कि राजा के समय में लोगों ने बनाई थी बैठक। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको दिखाया था ये थी रानी का कुआं और उसकी बैठक, जो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में बताई जाती है, ऐसा कहा जाता है। वैसे इसका इतिहास तो बहुत लंबा है, मगर जहाँ तक हमने देखा है, जो ढूंढा है, हमें यही मिला है। अगर हमसे इसमें कुछ गलती हुई होगी भाई माफ़ कर देना। जितना हमें इतिहासकारों से जो मिली नॉलेज वो मैंने आपको दी है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और फिर मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के। तो चलिए खुदा हाफ़िज़, शब्बा खैर, दुआ में याद रखें, अपना ध्यान रखें।